नमस्कार, हिंदुस्तान डिजिटल स्मार्ट में आपका स्वागत है। मेरठ से मैं हूं आपके साथ प्रवीण दीक्षित। खबरों के इस स्मार्ट बुलेटिन में आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। किसान सम्मेलन में बोली स्मृति ईरानी, जिन्हें मिर्च का पता नहीं वे बन रहे किसानों के हितैषी। बसपा को छोड़ कैंट बोर्ड की पूर्व उपाध्यक्ष बीना बाधवा ने थामा भाजपा का दामन। अवैध कच्ची शराब के खिलाफ चला अभियान, 1000 लीटर शराब नष्ट की। हो जाइए तैयार, 21 दिसंबर से भरे जाएंगे विश्वविद्यालय में फाइनल ईयर के बैक परीक्षा फॉर्म। हवा की स्पीड हुई कम तो दिन रात का पारा उछला। अब खबरें विस्तार से। मेरठ में कंकरखेड़ा बाईपास स्थित संस्कृति रिसोर्ट में भाजपा द्वारा हुई किसान सभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने कहा कि किसान बिल पारित होने से 2 महीने में ही किसानों को 73,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। विपक्ष किसानों के बीच में केवल भ्रम फैलाने का काम करते हुए उन्हें गुमराह कर रहा है। स्मृति ईरानी ने सवाल किया कि जो यह तय नहीं कर पाते कि मिर्च हरी है या लाल, 40 इंच का आलू उगाते हैं और मशीन में डालते हैं, क्या वह सच्चे किसान हैं? ईरानी ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने हर जिले में कृषि वैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की है। 1,30,000 करोड़ रुपए का कृषि बजट भाजपा सरकार ने किया है। कोरोना महामारी के बीच 1 लाख करोड़ रुपए से स्टोरेज बनवाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ही किसानों की सच्ची हितैषी है, जबकि कुछ लोग किसानों के कंधे से बंदूक चला रहे हैं। किसानों को डराया जा रहा है कि उनकी जमीन जब्त हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होगा। ना तो किसानों की जमीन जब्त होगी और ना ही बेची जा सकेगी। कैंट बोर्ड की पूर्व उपाध्यक्ष बीना बाधवा ने शुक्रवार को किसान सभा में भाजपा का दामन थाम लिया। किसान सभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के सामने बाधवा ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। अभी तक बाधवा बहुजन समाजवादी पार्टी में थी। जुलाई 2019 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए भाजपा ने बीना बाधवा को कैंट उपाध्यक्ष की कुर्सी से हटा दिया था, लेकिन नाटकीय मोड़ के बाद उन्होंने शुक्रवार को भाजपा का दामन थाम लिया। सांसद राजेंद्र अग्रवाल, कैंट विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल और अन्य पार्टी नेताओं ने उनका स्वागत किया। भाजपा के महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल ने उनके पार्टी में शामिल होने की घोषणा की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और क्षेत्राधिकारी मवाना के नेतृत्व में शुक्रवार को अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध अभियान चलाया गया। पुलिस टीम ने ग्राम वीर नगर के जंगल में पहुंचकर कच्ची शराब निर्मित करने वाले उपकरणों सहित करीब 1000 लीटर कच्ची शराब को नष्ट कर दिया। मौके पर कोई भी व्यक्ति नहीं मिला, जबकि 10 गड्ढों में काफी मात्रा में लाहन भरा हुआ था और 2 ड्रम भट्टी पर चढ़े हुए थे, जिनके अंदर गर्म लाहन भरा था। पुलिस टीम ने लाहन को नष्ट कर सभी ड्रम को क्षतिग्रस्त कर दिया है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने बैक परीक्षा फॉर्म की घोषणा कर दी है। विश्वविद्यालय इस वर्ष वार्षिक प्रणाली में केवल अंतिम वर्ष और सेमेस्टर सिस्टम में केवल अंतिम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के ही बैक पेपर कराएगा। वार्षिक प्रणाली में अंतिम वर्ष और सेमेस्टर सिस्टम में अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर बाकी वर्षों में बैक स्टूडेंट को विश्वविद्यालय ने पिछली परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर पास कर दिया है। अंतिम सेमेस्टर और अंतिम वर्ष की परीक्षाएं सितंबर-अक्टूबर में हुई हैं। ऐसे में इन परीक्षा में बैक के लिए हर छात्र छात्रा 21 से 28 दिसंबर तक ऑनलाइन बैक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर के साथ कोरोना संक्रमण के चलते बैक पेपर नहीं देने वाले छात्र छात्रा भी प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार अपना बैक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। विश्वविद्यालय इस वर्ष केवल फाइनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर के ही बैक परीक्षाएं कराएगा। परीक्षाएं मध्य जनवरी तक शुरू होने की उम्मीद है। पिछले कुछ दिनों से शीतलहर के चलते रात के तापमान में जारी गिरावट के दौर पर शुक्रवार को ब्रेक लग गया। शुक्रवार को मेरठ में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। एक दिन पहले ही गुरुवार को मेरठ में न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। दिन भर साफ मौसम और हवा की गति में कमी से शुक्रवार को दिन के तापमान में भी सुधार की उम्मीद है, लेकिन यह बहुत अधिक नहीं होगा। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को भी ठंड का असर रहेगा, लेकिन इसके बाद दिन रात के तापमान में धीरे धीरे सुधार होना शुरू होगा। रविवार और सोमवार से मेरठ को शीतलहर से राहत मिलने की उम्मीद है। तो ये थे आज के प्रमुख समाचार। अपने शहर की खबरों को देखने और सुनने के लिए हिंदुस्तान स्मार्ट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी के सिंबल पर भी क्लिक कर दें। अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।